हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 6.1 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। उसके क्वेश्चंस कराएंगे, उसके आंसर्स बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 6.1। ओके, एक्सरसाइज 6.1। लेट्स स्टार्ट 6.1। तो ये एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स? इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है? परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था जब एक्सरसाइज कराई थी। जो हमें नंबर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो चलिए पहले हम निकालते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स, फिर आगे बताएंगे परफेक्ट क्यूब्स कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, फर्स्ट है 216, 216। प्राइम फैक्टर्स करिए इसके। 2 से 108, अगेन 2 54, अगेन 2 27, देन 3 9, अगेन 3 एंड लास्ट में 3 से। तो इसके हमने 216 के या 216 के प्राइम फैक्टर्स करे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 3 3 3। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्यूब्स में क्या होता है, कोई भी परफेक्ट क्यूब कब होता है? जब उसके प्राइम फैक्टर्स 3 के पेयर्स में प्रेजेंट हों। ओके, 3 के पेयर में उसके प्राइम फैक्टर्स अगर होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब होगा वो नंबर। ठीक है, इसमें देखते हैं ये 3 का पेयर बन रहा है 2 में, 3 में 3 का पेयर बन रहा है। तो इट मींस इसमें 3 और 2 के 3 के पेयर है। ठीक है, इट मींस ये परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? जिसमें 3 की पेयरिंग होती है, 3 के पेयर बन जाते हैं कंप्लीट, उसको परफेक्ट क्यूब हम कहते हैं। इट मींस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सारे इसमें ऐसे ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 128 करो इसका भाई। 2 से क्या है? 64, अगेन 2 32, अगेन 2 16, अगेन 2 8, देन अगेन 2 4, देन 2 फिर 2 से 1। लिखो कितनी बार है 2? 1 2 3 4 5 6 7। लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स करके लिख दिया। 2 2 2 2 2 2। ठीक है, 7 टाइम्स 2। पेयरिंग करो, 3 की पेयरिंग होगी इसमें, 3 के पेयर बनेंगे इसमें। फर्स्ट पेयर, देन सेकेंड पेयर। ये 1 2 अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 के जब इसके प्राइम फैक्टर्स हमने करे और इसके 3 की पेयरिंग करी तो उसमें 2 बार तो 3 की पेयरिंग हो गई, बट 1 2 अकेला रह गया और उसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए ये 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट 1000 थर्ड है। ठीक है, इसको करो प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स करने इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 से ही कर दो सीधा। प्राइम फैक्टर्स मतलब वो छोटी से छोटा नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए। फर्स्ट 2 से 500, देन अगेन 2 250, देन अगेन 2 125, 5 से 25, 5 से
5, देन अगेन 5 से 1। प्राइम फैक्टर्स लिखो इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए 1000 के। पेयरिंग करो 3 3 में, कंप्लीट पेयरिंग हो रही है, इट मींस 1000 प्राइम फैक्टर, सॉरी परफेक्ट क्यूब है। और इसमें लिखेंगे कैसे, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी वो भी बता देता हूँ, एक इसकी बता देता हूँ, एक उसकी बताऊंगा जो प्राइम फैक्टर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, सॉरी। ये परफेक्ट क्यूब है 1000। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड of 1000 we get 2 in pairs of 3 and 5 in pairs of 3, which means 1000 is a perfect क्यूब। समझ में आया? 2 और 5 3 3 के पेयर में प्रेजेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है। 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब आ जाओ, फोर्थ है हमारा 100। करो भाई इसका भी, सॉरी 100 1000 तुम कर चुके, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 50, 2 से 25, ये तो हुआ, 5 से 5, 5 से 1, ठीक है। लिखो प्राइम फैक्टर्स 100 के, 2 इंटू 2 ये आया, ठीक है। इसके 3 3 की पेयरिंग करो, ना तो 2 में 3 की पेयरिंग हो पा रही है, ना 5 की 3 की पेयरिंग हो पा रही है। इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो 2 की 3 पेयर्स में, 2 नंबर जो है ना 3 के पेयर में, ना 5 3 के पेयर्स में। इट मींस 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। लिखो इसे कैसे लिखते हैं, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन of 100 we don't get 2 and 5, we don't get prime factors and 5 in the pair of 3। इसे वर्ड्स में लिखो, hence 100 is not a perfect cube, ठीक है। इसलिए 100 परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलो अब एक मैंने बता दिया लिख के परफेक्ट क्यूब का, एक बता दिया नॉन परफेक्ट क्यूब का, ठीक है। अब मैं सिर्फ बताऊंगा, बोलूंगा इसमें। अब आइए नेक्स्ट, 5th 466 5 6, ठीक है। 466 5 6, नेक्स्ट है 466 5 6 करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 से करो, ये आया, अगेन 2,
ओके, अगेन 2, पहले देखो ठीक है कि नहीं, ठीक है, 2 से करो, ओके, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, ठीक है। अब किससे करोगे? 7 से, 7 से, हाँ 7 से करके देखो, 7 से नहीं होगा, ये होगा 3 से हो जाएगा, 3 से, फिर 3 से करो, 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 अब आ गया 1, ठीक है। ये इतना लंबा इसके प्राइम फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स है। इनको लिखो, कितने टाइम्स है 2? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ गया। थ्री कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 भी आ गया। अब इनके 3 3 के पेयर बनाओ, एक 3 का पेयर ये हो गया, एक 3 का पेयर ये हो गया, 2 के तो कंप्लीट पेयर हो गए, 3 3 के कुछ नहीं बचा 2 में, 3 के पेयर बनाओ, 3 3 के, 3 3 के पेयर बन गए। 2 और 3 कंप्लीट पेयर में है, होल नंबर ऑफ पेयर है इसके, कंप्लीट पेयरिंग में 3 3 के, इसलिए ये 46656 जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। समझ में आया? 3 3 के पेयर बनाओ, कंप्लीट बन रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है तो परफेक्ट क्यूब है। अगर कुछ भी बच जाता है, मान लीजिए 1 और 3 आता, कोई और नंबर होता है 1 3 और आता, यहां तक हो गया था कंप्लीट पेयर, ये बच गया, इट मींस ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। अब चूंकि इसके पेयरिंग पूरी हो रही है 3 3 के, इसलिए परफेक्ट क्यूब है। 46656 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं थे हमारे? एक तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं था, और एक हमारा ये परफेक्ट क्यूब नहीं था। 128 and 100 are not perfect cubes in this question, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह है find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। इन नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इट मींस दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसको हम किस छोटे से छोटे, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट 243, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे इसके 243 के। प्राइम फैक्टर्स करो 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, अगेन 3 एंड देन अगेन 3। अब आ गया 1। लिखो इसके प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयरिंग करो इसकी 3 3 के पेयर्स में। ठीक है, ये कर दी, बट ये पेयरिंग नहीं हो पा रही है, यहां सिर्फ 2 हैं। हमें कितने और चाहिए? 1 और 3 होता तो हमारा काम बन जाता, परफेक्ट क्यूब बन जाता। 1 और 3 होता, सपोज करो यहां 3 और होता, ये वाला 3 और होता, तो एक पेयरिंग हो जाती इसकी 3 3 की, तो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाता। ठीक है, इट मींस ये परफेक्ट क्यूब तो है ही नहीं, ये तो पहले पता है। अगर एक 3 और होता, अगर एक 3 और होता, तो एक 3 की परफेक्ट पेयरिंग हो जाती, 3 का एक और पेयर बन जाता, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। इट मींस अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 3 की पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? एक में लिख के बता रहा हूं, बाकी आप अपने आप लिख लेना। ठीक है,
after prime factorization of 243 we get 3 into 3 into 3 into 3 into 3 in prime factors सॉरी इसको ऐसे लिखो यहां से it is clear from prime factors of 243 that if there will be a 3 or if we multiply 243 by 3 then the result will be a perfect cube because after multiplying by 3 we have all the prime factors in pairs of 3 3 कितने हैं 5 3 आए इसके प्राइम फैक्टर्स में एक पेयर ये बन गया एक पेयर में एक 3 की कमी है अगर हम इस 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ठीक है अब ये मैं इधर का मिटा रहा हूं इधर का रब कर रहा हूं अब क्या होगा एक और क्वेश्चन बन जाता है 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 243 तो रहा ही नहीं तो न्यू नंबर क्या होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा देन द न्यू नंबर which will be perfect cube is 243 into 3 is equal to 339,729 then the new number is 729 ठीक है जो न्यू नंबर होगा वो होगा हमारा 729 जो परफेक्ट क्यूब होगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑफ 3 तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब आंसर इसका होगा 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई 243 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब ओके चलो नेक्स्ट अब मैं इतनी मशक्कत नहीं करूंगा लिख के नहीं दिखाऊंगा इसमें इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आप बताऊंगा ठीक है सेकेंड आप 256 करो भाई इसके प्राइम फैक्टर्स 2 से करो 128 देन अगेन 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 and then 1 इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिखो ठीक है अगर ये परफेक्ट क्यूब हो
तो इसके 3 के पेयर्स बनेंगे। बनाओ 3 के पेयर्स। ओहो, मतलब अगर 1 और 2 होता ना तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। क्यों बन जाता? एक 3 का पेयर ही आ गया, एक 3 का पेयर आ गया। अगर 1 और 2 होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, 3 का पेयर बन जाता। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 256 must be multiplied is 2, so that this the resultant obtained number will be a perfect cube। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हेंस we have to multiply by the smallest by 2 to get multiply by 2 to get a perfect cube। इस तरह से लिखे, hence we have to multiply 256 by 2 to get a perfect cube। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। तो hence न्यू नंबर क्या होगा? 256 into 2 is equal to 522। जो न्यू नंबर 512 होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज 2। ओके, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं जिससे कि आपको आगे के सवाल, आगे के सम्स में, आगे के क्वेश्चंस में, या अगर कोई इस तरह से पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए पूछ ले, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स must be multiplied to obtain the perfect cube and also find the new number which is a perfect cube। तो तब ये आंसर आएगा। ठीक है, अब आओ आगे। 256 के बाद आता है 72। थर्ड है 72। करो भाई इसका परफेक्ट क्यूब, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से आया 36, देन 2 18, 2 से 9, 3 से 3 एंड देन 3 से 1। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर ये परफेक्ट क्यूब बनना है तो इसमें 3 के पेयर्स होने चाहिए हर नंबर के। 2 के तो हमें मिल गए 3 के पेयर, 3 का पेयर है 2 में, बट 3 में मिसिंग है एक 3 और होता तो हमारा ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाता। इट मींस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट क्यूब इज 3। हेंस 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आंसर इसका क्या है? 3 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर by which 72 must be multiplied to get a perfect cube। न्यू नंबर क्या हुआ? 72 इंटू 3 कितना हुआ? 216। तो नया नंबर क्या हुआ? 216। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए परफेक्ट क्यूब बनने के लिए? इज 3। चलो, अब मुझे लगता है आपकी समझ में आने लगा है सही तरह से। ओके, अब 72 क्या? 675। 675 करो इसके प्राइम फैक्टर्स। 3 से जाएगा पहले, 3 2 या 6,
इट मीन्स 10 की मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 and 5, it means 10 is the smallest number by which that number must be multiplied to get a perfect cube. And new number is, बोलो क्या होगा न्यू नंबर? 100 में 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 आ जाए, तो ये न्यू नंबर बन गया हमारा। ओके, फिनिश। चलो ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट चलते। ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 का। क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। लास्ट क्वेश्चन में था स्मॉलेस्ट नंबर्स विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड, इसमें डिवाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें 3 के पेयर के बाद 3 का पेयर बनाते थे और जब जो अधूरा रह जाता था, जो रिमेनिंग रहता था उससे मल्टीप्लाई कर देते। इसमें जो बचेगा उससे डिवाइड कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन करके, तभी हमारी समझ में आएगा। ठीक, करते हैं। फर्स्ट टेस्ट में 81 इसके प्राइम फैक्टर्स करो 3 से। अगेन 3, 9, 3, 3, 3, 1। लिखो इसके प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके पेयर बनाओ 3 3 के। ठीक है, क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब के लिए 3 3 के पेयर्स होने चाहिए। एक बन गया। बचा क्या है इसमें? एक 3 बचा है। अगर इस 3 को हटा दिया हमने, ये 3 हटा दिया इससे। ठीक है, ये 3 हमने हटा दिया। अब क्या बचा है? 3 इंटू 3 इंटू 3 परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 3 के पेयर्स में तो परफेक्ट क्यूब। तो हमारा एक्स्ट्रा क्या है इसमें? एक 3 है। इट मीन्स अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 हट जाएगा और ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो इसका आंसर हुआ हेंस 3 is that smallest number by which 81 must be divided to get a perfect cube। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी तो 3 3 के पेयर्स में, तो 3 3 के पेयर से सिर्फ 3 जो है, एक 3 वो अकेला, इसको हटा दो 3 के पेयर्स बन जाएंगे और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो न्यू नंबर क्या हो गया? 81 को 3 से डिवाइड कर दो, जो आएगा ये परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 128। सेकंड क्या है? 128। इसके प्राइम फैक्टर्स करो 64, 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, देन 2 से 1। प्राइम फैक्टर्स लिखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसके 3 3 के पेयर्स बनाओ। एक 3 का पेयर्स ये बन गया 2 में, एक 3 का पेयर्स ये बन गया, ये हमारा 2 खाली बच गया। इट मीन्स अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 हट जाएगा और 3 3 के पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जब 3 3 के पेयर्स होंगे तो इट मीन्स दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दैट number 128 must be divided to get a perfect square is 2. Hence 2 is that smallest number by which
128 should be divided to get a perfect square. तो न्यू नंबर क्या है हमारा 128 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करना है 64 इज अ परफेक्ट क्यूब. ओके चलो मैं इसमें वो नहीं लिख रहा पूरी कहानी क्योंकि वो फर्स्ट में लिखने वाला है सेम इसमें लिखनी है, सिर्फ नंबर चेंज करना है. ठीक है सबका मेथड एक है, सबकी लैंग्वेज एक है, नंबर डिफरेंट है बस. नंबर 3 135 लिखो 135 करो इसका प्राइम फैक्टर्स 3 से 5 3 से 15 3 से 5 से 1. ठीक है लिखो इसके प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5. ओके अब इसके 3 के पेयर्स बनाओ. एक बन गया, ये हमारा बच गया 5. इट मींस अगर इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. हेंस 5 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 135 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. ओके तो नंबर क्या है हमारा, आंसर क्या है 5. और न्यू नंबर क्या है जो परफेक्ट क्यूब होगा 135 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया बोलो 27 इज अ परफेक्ट क्यूब. ओके चलो आगे चलो 192. ओके अब तो जल्दी जल्दी कर लो, ये तुमको आते हैं भाई. एक बता दिया सब वैसे हैं. प्राइम फैक्टर्स करो इसके 2 से 96 2 से 48 2 से 24 2 से 12 2 से 6 2 से 3 3 से 1. प्राइम फैक्टर्स लिखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 1 टाइम्स 3. परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पेयरिंग करो इसकी 3 3 की. एक पेयर ये बन गया 2 का, एक ये बन गया, अकेला क्या बच गया 3. इट मींस 3 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसका आंसर कितना हुआ 3. न्यू नंबर क्या है जो परफेक्ट क्यूब बनेगा, सॉरी मैंने शायद अभी परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया. तो 3 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 should be divided to get a perfect cube. Okay and 3 is the answer. और न्यू नंबर क्या बनेगा 3 से डिवाइडेड कर दो 192 को 64 is the new number which is a perfect cube. Okay अब नेक्स्ट आते हैं 704. फिफ्थ है 704. ठीक है करो भैया इसके परफेक्ट वो सॉरी प्राइम फैक्टर्स 2 से जाएगा फिर 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 2 से जाएगा अब 11 से जाएगा. लिख दो इसके प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 इंटू 11. परफेक्ट क्यूब के लिए क्या हमारी कंडीशन है 3 3 के पेयर्स में होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स. बनाओ पेयरिंग करो. एक पेयर बन गया, एक ये बन गया 2 का, बचा क्या हमारा 11. तो हमारा आंसर क्या है 11 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी divided 11 is that smallest number by which 192 must वो 704 must be divided to get a perfect cube. अगर मैंने लास्ट इनमें कहीं must be multiplied बोला तो उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा. ठीक है तो ये डिवीजन है
तो डिवीजन पूछा, गलती से हो सकता है मैं मल्टीप्लाई बोल गया हूँ, तो उसको हम डिवीजन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 704 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है 11 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा नंबर मिलेगा वो होगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। आंसर क्या है 11। तो न्यू नंबर क्या बन गया हमारा 704 डिवाइडेड बाई 11, 64 is that number which is a perfect cube. 64 ही है ना, 64, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। समझ में आया? मल्टीप्लाई करना है क्या डिवाइड करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स तो निकालने ही पड़ेंगे, और जो डिवाइड में जो एक्स्ट्रा होगा पेयरिंग में बच जाएगा, जो पेयरिंग नहीं होगा उससे डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई में क्या होगा, पेयरिंग करने के लिए जितने की जरूरत है उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इजी। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब। इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, क्यूबॉइड और क्यूब। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट डिफरेंट होती है। क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ओके। क्यूबॉइड क्या है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट डिफरेंट होती है, और क्यूब क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें दो साइड सेम है, एक अलग है, क्यूबॉइड है। अगर तीनों सेम होती तो एक क्यूब होता, ठीक है। वो कह रहा है ये क्यूबॉइड बनाया है उसने, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब। कितने क्यूबॉइड की जरूरत होगी इसको क्यूब बनाने के लिए, ठीक है। ये एक क्यूबॉइड है, ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे, कितने क्यूबॉइड चाहिए हमें जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, जिसकी लेंथ बराबर हो, हाइट बराबर हो और ब्रेड्थ बराबर हो, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से करना। साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, फाइव इंटू 2 इंटू 5, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। 5 इंटू 2 इंटू 5, इट मीन्स ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसी भी क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड है उसके प्राइम फैक्टर्स ये मान लीजिए, या इसको दोबारा आप बताओ कैसे प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर कैसे है। सपोज करिए साइड्स ऑफ क्यूबॉइड ही है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 5 इंटू 2 इंटू 5, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया वॉल्यूम। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर के कितने हम क्यूबॉइड लें जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आप इसको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे, तो इट मींस ये प्राइम फैक्टर्स पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। वी नो दैट साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर लिख दिया साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया ऊपर 5 to 5, नीचे भी दोबारा लिख दें। वॉल्यूम कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम हो गया, ओके। इस लाइन को हम रब कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 50 के निकालो, वही आएगा 2 से 25, 5 से 5, देन 5 से 1, ठीक है। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन of given cuboid, we get 2 into 5 into 5, ठीक है। अगर इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्यूब क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब होता है। क्यूबॉइड इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको अगर हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो 3 3 के पेयर्स में होना चाहिए, हर नंबर 3 3 के पेयर्स में होना चाहिए। 2 सिर्फ एक है, दो 2 और चाहिए ना, 5 2 है, एक 5 और चाहिए, 2 2 और एक 5 अगर होंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसकी हम लैंग्वेज लिखते हैं,
ठीक है, यहां तक उतार लिया आपने, यहां तक देख लिया, इसको इतना रख करते हैं बस, ठीक है। अब लिखो टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, 2 and 5 must be in pairs of 3. Hence, to get perfect cube, we have to multiply by 2 into 2 into 5, तभी पेयरिंग में होगा, so that we get a perfect cube. ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? विल बी, ये तो हमें पहले दिया हुआ है 2 into 5 into 5, अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो 2 into 2 into 5, 3 2 हो गए, 3 5 हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या था, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ साइड्स इतना, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब, कितने क्यूब्स की जरूरत होगी क्यूब बनाने, क्यूबॉइड बनाने के लिए। तो हमने मल्टीप्लाई क्या करी है, ये मल्टीप्लाई करिए, तो हेंस वी नीड 2 into 2 into 5 20 cuboids to get a cube। समझ में आ गया? ये हमारा क्यूबॉइड दिया था 2 into 5 into 5 मेजरमेंट का, या 5 into 2 into 5 मेजरमेंट का, इसको हमें क्यूबॉइड बनाना था। इट मीन्स ये 50, आप देखिए 50 क्यूबिक किसका वॉल्यूम था, 50 क्यूबिक किसका वॉल्यूम था, तो मतलब 50 एक नंबर था हमारे पास, कितने की हम मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, उसका एलसीएम लिया और जो पेयरिंग में नहीं था उसको पेयरिंग में कर दिया 3 3 के पेयर में, तो क्या आया 2 into 2 into 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स टू गेट अ क्यूब। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहीं पर खत्म होती है। आप इसके क्वेश्चन करिए, अच्छी तरह से ध्यान से करिए और इधर उधर से भी कहीं से भी जहां से आपको मिले इसके क्वेश्चन करिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा एंड गुड बाय।